कुदरत का कहर, गर्मी में मौसम का रौद्र रूप, पहाड़ों पर जल प्रलय से तबाही। जम्मू कश्मीर में अप्रैल महीने में हुई बारिश रामबन जिले के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों की गलियों और सड़कों से बहने लगा। अचानक आई बाढ़ से चारों तरफ हाहाकार मच गया। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह लैंडस्लाइड से तबाही हुई। लैंडस्लाइड के मलबे में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। कई गाड़ियां तो पूरी तरह मलबे और पानी में डूब चुकी थी। लैंडस्लाइड से रामबन में हर तरफ तबाही का मंजर दिखा। एक गाड़ी ऐसी नजर आई जो पूरी तरह मलबे में दबी दिखी। गाड़ी की छत का एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था। इन प्रलयकारी तस्वीरों से रामबन में तबाही के मंजर का अंदाजा लगाया जा सकता है। मेन मैदान जहां आप मेरे ये पैर देख रहे होंगे, ये जो मेरे पैरों के नीचे ये जो छत है, ये लेंटर है, पूरी तरह से ये गिर चुका है। और ये दुकान थी, यहाँ पे दुकान थी जहाँ पे इस समय मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, यहाँ पे दुकान थी और ये दुकान गिरी है। और आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर पानी आया है और बेहद ज्यादा पानी ने यहाँ पर जो है, बारिश के पानी ने हालात जो है वो बद से बदतर बना दिए। और ये माहौल देखिए किस तरीके से यहाँ पर दुकानों के शटर गिरे हुए हैं। आपको बता दें कि जहाँ मेरे कदम जा रहे हैं वहां तबाही का मंजर देखा जा रहा है। दुकानों की शटर है, दुकानों का लेंटर है। और इस समय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये देखिए आप किस तरीके से मैं बिल्कुल एज पे खड़ी हूँ और यहाँ पे ये ब्रिज है जहाँ पर मेरे पीछे यहाँ के लोग खड़े हैं। लोगों में डर का माहौल है। तस्वीरें देखें, ये पूरी रामबन की जो मार्केट है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पूरी जो मार्केट है वो बह गई है। ये मार्केट सारी की सारी 20 से 25 दुकानें यहाँ पर थी जो इस तेज तूफान और बारिश से गिर गई है। यहाँ के लोग, स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब आपसे बात करेंगे, यही के लोकल रहने वाले हैं? जी मैम। तो क्या हुआ, कब बारिश हुई, कैसे? मैम रात को 3 बजे शुरू हुई बारिश। 3 बजे रात को शुरू हुई बारिश, तो इसमें नाले में आ गया, फ्लड आ गया। फ्लड इधर 25-30 दुकानें थी इधर। अच्छा। तो 2 मकान थे, तो बेड बकरी भी थी, कसाई की 2 दुकानें थी, मोबाइल की दुकानें थी, कंप्यूटर की दुकानें, सारी दुकानें बह गई, सब दुकानें बह गई, 2 मकान बह गए। रामबन में बहते पानी के साथ मलबा इतनी तेजी से आया कि एक टैंकर भी तिनके की तरह बहने लगा। रामबन में बादल फटने और चट्टानों का हिस्सा खिसकने से हर तरफ मलबा ही मलबा दिखने लगा। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद करना पड़ा। रामबन में जमीन खिसकने की वजह से रास्ता बंद होने के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक रोक दिया गया। अप्रैल के महीने में मौसम की मार ने रामबन के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अचानक आई बाढ़ से नदी नालों में उफान आ गया। लोग जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे रास्ता पार करते दिखे। रामबन में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। इलाके में मौजूद कई घरों को नुकसान हुआ। मलबे और पानी में फंसे कई लोगों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बचाया। पहाड़ों पर हुई तबाही के बीच किश्तवाड़ से बेहद डरावनी तस्वीर सामने आई, जब पहाड़ का हिस्सा भरभरा कर गिरता दिखाई दिया। पहाड़ों का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। सड़कों पर मलबा जमा होने की वजह से किश्तवाड़ पद्दर के रास्ते को बंद करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से थम गई। प्रशासन के अधिकारियों ने मौसम साफ होने तक घरों में रहने की हिदायत दी है। अनंतनाग के कोकेराग से भी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ घरों के अंदर तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। घर के आसपास के इलाकों में नदी नालों में सैलाब आ गए। लोग पानी में फंसे दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर से तबाही की तस्वीर बादल के अचानक फटने के बाद आई। बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए। पहाड़ों का मलबा सड़कों और घरों तक पहुँच गया और लोग मुश्किल में फंसे दिखे। वहीं इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उन्हें घर से हीरानगर थाने लाई, जहां प्राथमिक कार्रवाई के बाद एम्बा अस्पताल में मेडिकल हुआ। तो वहीं गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। सज्जन सिंह वर्मा समेत कांग्रेस नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी पहुंच गए। तो वहीं चिंटू चौक से दिग्विजय सिंह के करीबी बताए जाते हैं और उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के ठीक बाद पुलिस ने चिंटू चौकसे को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस उन्हें घर से हीरानगर थाने लाई, जहां प्राथमिक कार्रवाई के बाद एमवाई अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया।
बताया जा रहा है कि उनके वार्ड में शनिवार रात को पानी के टैंकर को लेकर बच्चों में विवाद हो गया था। इसमें बड़े शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। चौकसे को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। कल देर रात कपिल पाठक और चिंटू चौकसे दोनों के बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए। उस पर से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी इस तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौकसे और एक सुभाष, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें चिंटू चौकसे जो नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम में, उनके भाई राधेश्याम चौकसे, रोहन और ईशान चौकसे जो उनके भाई और भतीजे हैं। इसके अलावा 4 उनके और जो साथी हैं, उनके द्वारा कपिल पाठक के ऊपर हमला किया गया था। परिणाम स्वरूप कपिल पाठक के सिर पे गंभीर चोटें आई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट था उसके आधार पर तत्काल 307 दर्ज कर लिया गया था। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित कर ली गई है। चिंटू चौकसे दिग्विजय सिंह के करीबी हैं। उनके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने चिंटू चौकसे को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी की जानकारी लगते ही कांग्रेस कार्यकर्ता थाने के बाहर जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की। सज्जन सिंह वर्मा सहित कांग्रेस नेता पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इंदौर नगर निगम मध्य प्रदेश की एक बड़ी संस्था है, जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चौकसे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो। यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो। जो आज दौर पूरे देश में चल रहा है कि अगर कोई गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर बलात्कारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई कार्रवाई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता अत्याचारों से डरने वाले नहीं हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, किसी भी अपराध में जब कांग्रेस के लोग संलिप्त पाए जाते हैं तो कांग्रेस सरकार को घेरने लगती है। देश में कानून का राज है, कोई भी बच नहीं पाएगा। है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास है वो जग जारी है। मैं अभी बुंदेलखंड के दौरे पे था। कार्यकर्ताओं पर यातनाएं देना बीजेपी के नेताओं का पहला काम बन गया, पहला। और पुलिस प्रशासन उस पर बीजेपी के नौकर बन के काम करता है, जिला प्रशासन। ये अपने आप में ये भी संवैधानिक संकट है। चिंटू चौकसे जी को जो 307 लगाई गई है बिल्कुल असंवैधानिक है। देखिए, कांग्रेस को समझ लेना चाहिए कि कानून से बड़ा कोई नहीं। यदि किसी ने अपराध किया है, कानून तोड़ा, तो उस पर कार्रवाई होगी। चाहे वो गांधी परिवार और नेशनल हेराल्ड का मामला हुआ, पूरी कांग्रेस चालू हुई कि गांधी परिवार के खिलाफ चार्जशीट क्यों दाखिल हुई। रॉबर्ट वाड्रा को ईडी पूछताछ के लिए बुलाती तो कांग्रेस चालू हो जाती। अब चिंटू चौकसे के ऊपर कार्रवाई हुई तो कांग्रेस को समझना चाहिए कि यदि उन्होंने कोई अपराध किया होगा, यदि कानून तोड़ा होगा तो उन पर कार्रवाई हुई है। और यदि वो निर्दोष है तो न्यायालय का दरवाजा है ना, न्यायालय जाए, अपने आप को निर्दोष साबित करे। किसने रोका है? न्यायालय में साबित करे अपने आप को। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है तो बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, इंदौर। तो फिलहाल खबर असरदार में मेरे और ललित प्रजापति के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।